युवा भाजपा नेता अविराज सिंह ने ग्राम सागौनी गुरु में हो रहे क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। बता दें कि यह टूर्नामेंट मंगल सिंह के बेटे सचिन सिंह ठाकुर द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों युवा खिलाड़ियों ने भाग लिया। वही युवा भाजपा नेता अविराज सिंह ने उद्घाटन के दौरान युवाओं को प्रेरित करते हुए एक ओजस्वी उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि खेल केवल शारीरिक क्षमता को ही नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता और टीम वर्क को भी बढ़ावा देते हैं। वही उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे खेल के माध्यम से अपने कौशल को निखारें और राष्ट्र की प्रगति में योगदान दें। इस अवसर पर कई स्थानीय सम्मानित व्यक्तित्व भी मौजूद रहे और टूर्नामेंट के सफल आयोजन की शुभकामनाएं दी। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स। तो वही स्वामी विवेकानंद की जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर रविवार को सागर में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। पीटीसी ग्राउंड मैदान में सुबह 9 बजे से यह कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग और विद्यार्थियों ने भाग लिया। बादल और ठंडी के बावजूद लोग उत्साह से शामिल हुए। इस दौरान प्रशिक्षकों ने योगाभ्यास कर लोगों को स्वस्थ रहने के उपाय बताए। वही कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, विधायक शैलेंद्र जैन, कलेक्टर संदीप जीआर और जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद जैन ने भी भाग लिया। और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि सूर्य नमस्कार और योग जीवन के लिए आवश्यक हैं और सभी को रोज योग करना चाहिए। तो वही पूर्व मंत्री और रहेली विधायक गोपाल भार्गव ने बताया कि उनका सेवा प्रकल्प पिछले 2 दशकों से गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों की मदद कर रहा है। उन्होंने बताया कि हाल ही में भोपाल के अनंत हार्ट हॉस्पिटल में 3 मरीजों को भर्ती करवाया गया। वही रानगिर के गोविंद, जिनके दिल में छेद था, उनको एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया और उनका ऑपरेशन सफल रहा। वही गड़ाकोटा की मीना तिवारी की एंजियोप्लास्टी हुई और वे स्वस्थ हैं। इसके अलावा बड़गान के गोविंद सिंह दांगी की एंजियोग्राफी के बाद उनकी एंजियोप्लास्टी मंगलवार को होगी। वही विधायक भार्गव ने कहा कि क्षेत्र के मरीजों को लेकर बड़ी एम्बुलेंस भोपाल जाती है और सभी जरूरी सुविधाएं जैसे भोजन और आवास पूर्व की तरह उपलब्ध रहती हैं। तो वही सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ द्वारा आयोजित वार्षिक आम सभा में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लिया और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया और उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की। वही विधायक जैन ने कहा कि शिक्षा और मेहनत से ही समाज की प्रगति संभव है। कार्यक्रम में नवीन सक्सेना, किशोरी रैकवार, राजेश दरयानी, राजीव कांत श्रीवास्तव और राजेश मेवाती प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। यह आयोजन कर्मचारियों और विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक साबित हुआ, जिसमें उनके योगदान और प्रयासों की सराहना की गई। तो वही सागर जिले के बीना क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर संदीप जीआर ने बेलई गांव में अवैध मुरम खनन मामले में 1,55,52,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही एक पोकलैंड मशीन और 3 डंपरों को राजसात करने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि यह अवैध खनन 0.71 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जा रहा था, जहां 5,184 घन मीटर मुरम का उत्खनन हुआ था। बता दे, एसडीएम, तहसीलदार और खनिज निरीक्षक की टीम ने छापेमारी की थी और प्रशासन ने खनिज नियम 2022 के तहत कार्रवाई की और जुर्माने की राशि वसूल कर रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। तो वही सर्दियों में कोहरे और धुंध से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को विशेष अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत सर्वोदय चौराहा और अंबेडकर तिराहा पर 20 ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए गए। इसके अलावा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 16 वाहन चालकों पर 8,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। बता दें कि बीना थाना प्रभारी अनूप यादव के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे अंधेरे में दिखाई न देने के कारण दुर्घटनाएं होती हैं।
इसलिए व्यावसायिक वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाना अनिवार्य किया गया है। तो वही खुरई विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से 8 नए उप स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण को मंजूरी दी है। यह प्रस्ताव पूर्व मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने दिया था। बताया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के निर्देश पर खुरई और मालथौन विकास खंड में ये केंद्र स्थापित किए जाएंगे। खुरई में बनहट, धांगर, कठेली और तोड़ाकाची, जबकि मालथौन में अटा, करनेलगढ़, हिरनछिपा, रेडोन और तिगरा खुर्द में केंद्र बनेंगे। तो वही सागर में एक बार फिर मौसम में बदलाव आया है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आसमान में बादल छाए हुए हैं और रविवार सुबह से कोहरा भी छाया रहा। हवाओं के कारण ठंडक महसूस भी हुई। हालांकि बादल छाने से दिन और रात के तापमान में उछाल आया है। वही दोपहर के समय हल्की धूप निकली और धूप छांव का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वही मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण जिले में बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में और बढ़ोतरी होगी और अगले 2 दिन बाद ठंड बढ़ने का अनुमान है। तो वही पूर्व गृह मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह से क्षेत्रवासियों ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। विधायक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि वे हमेशा अपने क्षेत्र की जनता के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से करेंगे। वे क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। वही विधायक भूपेंद्र सिंह ने लोगों से सहयोग की अपील की और विश्वास दिलाया कि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। तो वही सागर में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में अग्निवीर सेना भर्ती रैली का आयोजन जारी है, जिसमें 6000 से अधिक अभ्यर्थी भाग ले चुके हैं। वही 11 जनवरी को छठे दिन मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, टीकमगढ़, छतरपुर, श्योपुर, सागर और निवाड़ी जिलों के युवाओं ने विभिन्न पदों के लिए अपनी कड़ी परीक्षा दी। बताया जा रहा है कि 1102 उम्मीदवारों ने उपस्थिति दर्ज कराई, जिनमें से 414 ने 1600 मीटर की दौड़ सफलतापूर्वक पास की। इसके बाद उनका शारीरिक मापदंड और दस्तावेजीकरण किया गया। भर्ती रैली जिला प्रशासन और सेना भर्ती कार्यालय ग्वालियर के सहयोग से चल रही है। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम, ऑफिस, हॉस्पिटल, दुकान एवं मकान के नवीनीकरण, इंटीरियर डेकोरेशन मटेरियल के लिए सागर का एकमात्र शोरूम। Waterproof, fireproof UV marble sheet, PVC lowares 2G, 4G और 5G PVC panels, WPC lowares और wallpaper के साथ। ड्रॉअर, सोफा सेट, सिंगल बेड, डबल बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ बहुत कुछ। होम कंसल्टेशन, डिजाइनिंग के लिए सलाह, फाइनेंस और EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर आज ही विजिट करें और आसान किस्तों में फर्नीचर अपने घर ले जाए। हमारा पता है मां शारदा इंटरप्राइजेस, श्री राघव जी मंदिर परिसर, स्टेट बैंक वाला हाल, श्री सत्यनारायण मंदिर की घाटी के सामने, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 700062434696। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।